अब देखो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, वो हम एक फंक्शन के ऊपर निकालेंगे। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे हमने लिया है एफ टी। इसका मतलब है देयर इज अ फंक्शन विच इज इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, अगर अगर वो कंटिन्यूअस है और डिफाइंड है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी। ठीक है, अनडिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी के लिए और कंटिन्यूअस है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। कैसे? इसका देखो मतलब क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन विच इज इन टर्म्स ऑफ टी, वो इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिमिट लगा रहे हैं, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इंफिनिटी, e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो हमें ये आरएचएस कैलकुलेट करना होगा, तो हमारे पास फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। बट एग्जाम में तुम्हें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। फंक्शन यहाँ पे एफ टी जो है वो जो भी हो सकता है, वो हमने लेके उसका आरएचएस कैलकुलेट करा और उसको फॉर्मूला की तरह याद कर लिया। ठीक है, तो अभी मैं आगे जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ 9-10 फॉर्मूला, उसमें मैंने एफ टी को अलग अलग लिया। ठीक है, कि अगर एफ टी ये हो, अगर एफ टी ये हो, फंक्शन ये हो या फंक्शन वो हो, और उसका जो भी आरएचएस कैलकुलेट करके आंसर आता है वो मैंने उस ये एलएचएस के इक्वल रख दिया, और उसे तुम्हें एक फॉर्मूला की तरह याद करना होगा। यानी कि एग्जाम में तुम्हें ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा जो तुमने मेमोराइज करा वो तुम सीधा सीधा लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो एस जो होता है, यहाँ पे जो एस होता है वो एक फंक्शन होता है। ठीक है, ऑलराइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो इसका क्या मतलब है कि ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ये एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन है इन द गिवन क्लोज इंटरवल a, बी, और जहां पे a इज ग्रेटर देन 0, जो एफ टी है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए या फिर पीसवाइज कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, कंटिन्यूअस का मतलब है कि वो एक सेट ऑफ इंटर के लिए सारी जगह डिफाइंड है। ठीक है, कंटिन्यूअसली डिफाइंड है। पीस वाइज कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि बीच में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ ब्रेक्स आ सकते हैं, कि 2 ब्रेक्स आ गए, 3 ब्रेक्स आ गए, बट उस इंटरवल के लिए लगभग लगभग वो डिफाइंड है, कुछ कुछ ब्रेक्स है। अगर सारे ही ब्रेक्स हो जाएंगे, ठीक है, हर मतलब इन्फिनिटी नंबर ऑफ ब्रेक्स हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। और पीस वाइज कंटिन्यूअस का मतलब कि सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ ब्रेक्स है, पर वैसे वो कंटिन्यूअसली डिफाइंड है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो गया एफ टी इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा। अब देखो फंक्शन इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का मतलब है कि जिस रेट से ये फंक्शन ग्रो कर रहा है ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्रोथ रेट से कम है। यानी कि देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर अल्फा टी। ठीक है, समझ लो ये ग्रो कर रहा है किसी रेट से। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ना, ये इससे ज्यादा नहीं ग्रो करना चाहिए, इससे कम ही ग्रो करना चाहिए। तो अगर जो फंक्शन है उसके ग्रोथ का रेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्रोथ के रेट से कम है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट करेगा इस फंक्शन के लिए एस ग्रेटर देन अल्फा के लिए। ठीक है, एस मैंने बताया फंक्शन है। ठीक है, अब देखो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल जहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो इसका क्या मतलब है, लेट्स से जो टी है वो बहुत छोटा है। ठीक है, यानी कि टी टेंड कर रहा है 0 के आसपास। ठीक है, 0.0011 ऐसे कुछ हो रहा है। ठीक है, वैल्यू, तो जो ए टी होगा, ए और टी होगा, टी 0 पॉइंट कुछ कुछ है। ठीक है, तो ए टी भी 0 पॉइंट कुछ कुछ हो जाएगा। किसी को भी 0.0001 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा, 0 पॉइंट कुछ कुछ कुछ। ठीक है, तो ये हो गया कॉस 0 पॉइंट कुछ कुछ। ठीक है, अब कॉस 0 जो है वो 1 होता है, जब कॉस 0 1 होता है तो कॉस 0 पॉइंट कुछ कुछ 1 पॉइंट कुछ कुछ के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, तो कॉस 80 टेंड कर जाएगा 1 पे। ठीक है, जब cos 80 1 को टेंड कर जाएगा, तो यानी कि न्यूमरेटर 1 को टेंड कर गया, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, और t जो है वो डिनोमिनेटर में है। अब t बहुत छोटा है, तो 1/d जो एज अ होल है वो बहुत ज्यादा टेंड कर जाएगा इन्फिनिटी के पास, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है, तो वो इन्फिनिटी के आसपास टेंड कर जाएगा। जब वो इन्फिनिटी के आसपास टेंड कर जाएगा, तो ये जो हमारा एफ टी होगा वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और अगर e की पावर माइनस एस टी देखे, तो देखो t तो बहुत छोटा है, 0 को टेंड कर रहा है, और e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि e की पावर ये जो t वाली चीज होगी, ये जो पूरा होगा ये 0 पॉइंट कुछ कुछ होगा। ठीक है, और e की पावर 0 पॉइंट कुछ कुछ क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट कुछ कुछ। तो यानी कि इसका तुम इग्नोर कर सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पर ये जो चीज है वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। इस वजह से हम कहते हैं कि इस एग्जाम्पल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। अगर एमसीक्यू में आता है कि 4 तुम्हें फंक्शंस दे रखे हैं, उसमें बताना है कि किसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो या तो ये डायरेक्ट लिखा आ सकता है, तो तुम इससे टिक कर सकते हो, या फिर इसी लॉजिक से
ये जो इंटीग्रल है ये इनफाइनाइट हो रहा है, फाइनाइट नहीं हो रहा, उस लॉजिक से तुम दूसरा जो ऑप्शन होगा उसे भी टिक कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ जो भी फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में तुम्हें याद रखने हैं। अब देखो हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं। ठीक है, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो हमने ये अलग अलग फंक्शंस ले रखे हैं। ठीक है, और उसका राइट हैंड साइड कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन करके जो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, और हमें इनको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन में जो एग्जाम में हम हर बार इंटीग्रेशन करके नहीं देखेंगे, सीधा ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at निकालना हो तो वो हो जाएगा 1/s-a। ठीक है, e की पावर -at निकालना होगा तो वो हो जाएगा 1/s+a। साइन 80 का निकालना हो तो वो हो जाएगा a/s² + a²। कॉस 80 का निकालना हो तो वो हो जाएगा s/s² + a²। ये देखो s² + a², s² + a²। अगर ऊपर s हो तो मतलब cos 80, ऊपर a हो तो sin 80। ठीक है, अब देखो sin h 80 तो वो हो जाएगा a/s² - a²। cos h 80 तो वो हो जाएगा s/s² - a²। यहाँ पे भी देखो a आ रहा है तो sin h और s आ रहा है तो cos s, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस माइनस आ जाएगा। अब देखो अगर t की पावर n दे रखा है तो अगर तो n इंटीजर है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1, और अगर n जो है वो इंटीजर नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे गामा ऑफ ब्रैकेट n+1 अपॉन s की पावर n+1। गामा कैसे यूज होगा वो मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, अभी बस याद रखो। उसके बाद L ऑफ 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, और c कोई कांस्टेंट है। ठीक है, वो होता है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है c/s। ठीक है, तो ये 10 फॉर्मूले हैं, ये तुम्हें टिप्स पे होने चाहिए, तभी तुम लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है आसानी से सॉल्व कर पाओगे उसके क्वेश्चन। 5 मिनट पॉज करो इस वीडियो को बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द नेक्स्ट वीडियो और इसको याद करो अच्छे से। ठीक है, फिर हम पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे जो कि होगी लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म।